सो महाराज आज नंद बाबा वारी फेरी कर कर खूब धन लुटावे, गौदान करें, है ना। आज नंद बाबा स्नान ध्यान से निवृत्त है के अपने पूजा कक्ष में जाकर बैठ जावें और पूजा कक्ष में बैठकर सालिग्राम की पूजा करते हैं, सालिग्राम जी की। और खूब महाराज पंचामृत से स्नान करावे, शहद से स्नान करावे, सुंदर सुंदर पदार्थों से स्नान करावे। अब कार्य कार्य तो हो ही है ने, गुलाब जामुन जैसे कन्हैया दूर बैठे सब देखें, बिगड़ ना है। और महाराज ठुमक ठुमक करते भय वो तो बाबा के पीछे आकर बैठ जाए। नंद बाबा ने तो एक अंगोछा आखन के आगे डालकर भगवान की दिव्य माला जपना प्रारंभ कर दिया और तुलसा जी के बीच में सालिग्राम जी रखे हैं, खूब सारी तुलसा जी चढ़ा रखी। धीरे से मेरे कन्हैया ने सालिग्राम जी उठाकर गप्पते मुंह में डाल लिए। अब जब माला पूरी हुई महाराज नेत्र खोल कर नंद बाबा ने देखो तो महाराज वहां भगवान है ही ना। सबरे फूल पत्ती तुलसी इधर उधर करी, इत उत करी, लेकिन कछु नहीं दिखे। और तो कोई नहीं दिखो महाराज, लड्डू गोपाल दिख गए, कन्हैया वहीं बैठे और मुंह फूल रहे हो ऐसो। कन्हैया तेने हमारे भगवान जी देखे, जय जय देखे, जय जय देखे तुमने। अरे हमारे यहीं तो रखे, मैंने अभी पूजा करके स्नान करा के। सो महाराज कछु नहीं बोले, बोले तो जब मुंह खुले। सो महाराज लेके गुलचा एक ऐसो दियो दम्मते मुंह में तो सालिग्राम जी गप्पते बाहर। अरे जसोदा देख तेरे लाला ने मेरे भगवान को मुंह में धर लियो। और जसोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, दौड़ी दौड़ी आकर लाला को गोद में उठायो कि नंद बाबा फिर डांटेंगे, दोनों की आज खिंचाई है जाएगी। तो लेके तुरंत बाहर, बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ लाला ऐसा नाय करें, कान पक जावे। एक तो तू बिगर नहाए और चलो गए अंदर। फिर महाराज प्रायश्चित पूजा हुई, शुद्धिकरण हुआ, पूरा विधान से नंद बाबा ने सर्व कार्य करे। तदपश्चात आज कंस ने एक और राक्षस भेजा जिसका नाम है महाराज वत्सासुर। वत्सासुर जैसे ही आया मेरे गोविंद ने पकड़कर उसका भी उद्धार कर दिया। राक्षसों को ज्यादा दिन नहीं रखेंगे, लीला सुनेंगे बढ़िया, है ना। सो महाराज दिव्य छटा है मेरे गोपाल की। आज मैया ने इतनो सुंदर श्रृंगार किया है गोपाल को। पैर में है ना सुंदर रुंझुन रुंझुन करने वाली पायल पहनाई है, गर्दनी बांधी है, पीतांबरी पहनाई है, केसर तिलक धारण करवायो है। महाराज जो जूड़ा बना रखा है ना परमात्मा को, बामे मोतियन की माला लपेटी है और मोर पंख लगाई है। बहुत सुंदर श्रृंगार करे है ना। श्रृंगार करवे के बाद मैया देखकर ताली बजावे लग गई उनके आगे। सो महाराज ठुमक ठुमक कर नाचवे लग गए, ब्रजवासी गावे लग गए। नाचे नंदे लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदे लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदे लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, 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 मैया नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। संत कहते हैं ब्रज के, क्या पता है
शेष महेश दिनेश सुरेश चाहे निरंतर ध्यावे ताहि अखंड अनंत अनाधि अछेद अभेद सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे पछिहारे को पुनि पार न पावे ताहि अहेरि किछो हरिया छछियावर छाछ पे नाच नचावे छछियावर छाछ से नाच नचावे छछियावर छाछ पे नाच नचावे छछियावर छाछ पे नाच नचावे छछियावर छाछ से नाच नचावे। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया 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 नचावे हर की मैया नचावे हर की मैया हवे हर की मैया नचावे 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 हर की मैया नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। महाराज इस प्रकार से दिव्य नृत्य कर रहे हैं और नृत्य करते करते महाराज जब वो नृत्य करते हैं ना, जब सुखदेव जी महाराज उस झांकी का वर्णन करते हैं, ब्रज की एक गिरजा स्वरूपणी गोपी ब्रज रानी के आंगन में, जसोदा रानी के आंगन में जब उस परब्रह्म को नृत्य करती हुए देखती है तो समस्त गोपियों के मंडल के बीच में जाकर कहती है क्या श्रीणु सखी कौतुक एकम नंदनिकेतांगणे मया दृष्टम गोधूली दूसरितांग नृत्यति वेदांत सिद्धांत। श्रीणु सखी कौतुक एकम, मैं कौतुक देखकर आई हूं। गिरजा स्वरूपणी गोपी कहती है जो वेदांत प्रतिपाद पर ब्रह्म नारायण है आज गोधूल में धूसरित होकर यशोदा के आंगन में नृत्य कर रहा है। हाँ? इतनी दिव्य छटा को देखकर आई हूं। समस्त गोपियां का मन रूपी मयूर नृत्य करने लगता है, हम भी उस झांकी का अवलोकन करेंगे, ऐसी भावना प्रकट होती है। सो महाराज कैसे जाएं, क्या करें? सभी ने अपने घर के जो मटका है ना, धम धम कर सब फूट डाले। सासू जी आई भगवान शंकर की पूजा कर कर, अरे बहू जी कौन ने का कर दियो बींदड़ी है? सो महाराज जसोदा को लाला आया और काई की ना सुनी बाने धम्म धम्म फूट डारे सबरे। हमने तो यो ना कही कि बालक है कछु कह देंगे तो अच्छो ना रहे, वो पड़ोस को मामलो है। सो महाराज सभी सासू कहे में मैं जाती अच्छी ना लगूं, आप लोग जाओ, आप ही जाके उल्हाना दे आओ। सो महाराज सभी बहुएं इकट्ठी है कि आज जसोदा मैया के द्वार की तरफ बढ़ रही हैं। मैया तो खिड़की में से नई नई बहुवन को आते देखे ना, जब सोचे नहीं हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा है अभी, नहीं लाला को जन्मदिन है, जी क्यों आ रही है, और हाथ में घड़ा और ले रखे सबन ने। महाराज लेकर वो तो जैसे ही प्रवेश किया और धम्म ही धम्म धम्म ही धम्म पूरे आंगन में मटका ही मटका कर दिया। और जसोदा तेरो लाला कहाँ है? इस प्रकार से गिरजा स्वरूपनी गोपी के का करो मेरे लाला ने, हमें ना बताओ? अरे पहले बाय बुलाओ, कहाँ है वो? सेन कर रहे हो पलना में? अच्छा बुलाओ तो सही। अब वो नहीं रहे में तो काई को वो बुलावे, दर्शन के लिए तो आई है, और दर्शन ही नहीं मिले तो फिर काय फायदा यहाँ पर आवे को, वापस लौट जाने काई को उल्हानो दे में, बहुत चालू है। सो महाराज कन्हैया आए आंख ने मीड़ते भई, और आकर जब देखो एक गोपियां खड़ी है, समझ गए आज होगी गड़बड़।
सो महाराज मैया जसोदा को पल्लू पकड़कर ऐसे खड़े है गए जैसे कोई साधारण जीव हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, वो पर ब्रह्म आज जिससे काल भी डरता है, वो आज माता जसोदा के पल्लू को ऐसे पढ़कर खड़ा है जैसे कोई साधारण जीव हो। दिव्य झांकी का दर्शन है। और महाराज कहना क्या, अब गोपियों ने उल्हाना देना प्रारंभ किया। सुखदेव जी महाराज के शब्दों में सुनिए क्या सुंदर उल्हाना है कि वत्सान मुंज क्वचिद समय क्रोश संजात हास स्थेयं साध्य वध्यदधिपया कल्पिते स्तेय योग्यै किमर्कान भोक्षन् विवजति सचेतनाति भाण्डं विनत्ति द्रव्यालाभे सग्रहि कुपितो यातृ प्रक्रोश्यतो कान। वत्सान मुंच क्वचिद समय है। नंदरानी तुम्हारो जो बालक है ना, जे जावे और हमारे बछड़न को खोल देवे। अरे बहना कछु काम ही तो करे, बछड़ा खोले तो। अरे असमय, जब गाय दूल्हे को समय आवे वारो रहवे ना, बाकी 20-25 मिनट पहले आकर गैयन के बछड़न को खोल देवे। वो जाकर बछड़ा सारे दूध को पी जाए, महाराज एक बूंद ना बचे दूध की। ऐसा ऊधम करे तुम्हारो लाला। और जसोदा मैया के डांट दे करो जाए, जोर से डांट दोगी ना तो जी दोबारा ऐसी हिम्मत ना करे वो, जी बहुत डरे फिर। अच्छा महाराज मैया हमने ऐसा करके देख लियो। हमने जब उनको डांटो ना, सो महाराज डांट सुनकर खिल 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 कर हंस गए और उनकी हंसी देखकर हमें हंसी छूट गई। सो महाराज हम क्या करें बताओ कि। और एक गोपी बोली मैया तू ना जाने जाके उदा में एक दिन हमने हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी, और सत्यनारायण भगवान की पूजा में भयो ऐसो कि हमने हमारे पतिदेव ने बहुत सुंदर पूजा करी, और जे आकर पाटा पे बैठ गए कि भाभी भाभी हम भी यहाँ भोजन करेंगे आज। हाउ लाला तुम करियो, खूब प्रसाद पाइयो, कोई कमी थोड़ी है, लेकिन पहले ब्राह्मण जीव ले में फिर तुम जीमियो। बोला हाउ हमसे बड़ा कोई ब्राह्मण है का, या हमसे बड़ा कोई देवता है? ऐसी उलाना, और देख लेंगे भाभी तुम मत जिमाए, हम तो देख लेंगे आप। सो ऐसो कह के महाराज वो चले गए। रात्रि में मैं और हमारे पतिदेव जब सो रहे थे ना, चुपके से जाने कहां ते आ गए और आकर मेरी चुटिया मेरे पतिदेव की चुटिया से बांध दी। बोलो जय श्री कृष्ण। और महाराज जैसे ही हम उठे पानी पीवे रात को, सो एक दूसरे की चुटिया खींचे। मैं कहूं का कर रही हो, का कर रही हो, तो कह रहे का कर रही हो, का कर रही हो हैं। सो महाराज एक दूसरे की चुटिया इतनी जोर खींची आधी आधी रह गई। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसो उदम, अरे इतनो छोटो सा बालक ऐसी गिरजा स्वरूपणी गोपिन को पागल बनावे, मुझे तो विश्वास नहीं। अरे तो का विश्वास होगा, जाके पेड़ में 1.5 हाथ की दाढ़ी है, तू ना जाने, देखने में ये छोटा हो। हाँ सो महाराज एक गोपी बोली तो को ना पता, ये बहुत बदमाश